हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश से 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 10 नंबर कोई नहीं रुकेगा बाबू, 100% बोल रहा हूं, 100% कोई नहीं रुकेगा 10 नंबर लेने से। आज की वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आज की इस वीडियो में आर्टिकल राइटिंग बताने जा रहा हूं जो कि 10 नंबर का आता है। और आज की इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण 5 आर्टिकल राइटिंग बता देता हूं कि इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा और 2 मार्च को धुआं धुआं कर दीजिएगा। 10 नंबर किसी के बाप से भी नहीं रुकेगा। आज की इस वीडियो को बस देख लेना। और सबसे बड़ी बात, जितने भी प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आर्टिकल लिखने का फॉर्मेट समझ लीजिए। आर्टिकल 2 तरीके से लिख सकते हैं बाबू, 3 तरीके से भी लिखते हैं, बट यहां पे मैं बता देता हूं कैसे लिखना है। ये देखिए, एक तो पहले आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं आर्टिकल को। दूसरी बात करूं तो एक हेडिंग लगा के भी लिख सकते हैं, जो भी इजी लगे आप उस तरीके से लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बता दूं कि आर्टिकल में मेन पॉइंट क्या होता है, किस किस चीज पे आपको ध्यान देना है, नहीं तो नंबर कट जाता है बाबू। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल लिखते हैं ना, तो लास्ट में कंक्लूजन, लास्ट वाली जो हेडिंग होगी कंक्लूजन की, जो मैं दिखा दूं यहाँ पे, ये वाली देखिए, ये कंक्लूजन की अगर हेडिंग आप छोड़ देते हैं तो आपका नंबर कट जाता है। मैं बताऊंगा कि आपको आर्टिकल कैसे तैयार करके जाना है। सबसे बड़ी बात, ये 5 आर्टिकल आपको पढ़ लेना है। कौन कौन से, समझिए मेरी बात को। सबसे पहला द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इसको बढ़िया से पढ़ लेना। देखिए, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि भारत में, यानी कि पर्यावरण पे प्रदूषित होने की जो समस्या चल रही है, इस पे अच्छे से पढ़ लेना, यानी कि प्रदूषण की समस्या पे जो भारत में फैला हुआ है। दूसरा नंबर, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि महत्वपूर्ण खेल कूद के बारे में आपको आर्टिकल लिखने के लिए बोलेगा, तो अच्छे से तैयार करके रखना। ओके बाबू। इसके बाद देखिए यहाँ पे टेररिज्म, आतंक पे अच्छे से पढ़ लेना। टेररिज्म पे बढ़िया से पढ़ लेना, एकदम 100% पूछा जाएगा ही जाएगा। इसके बाद है प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, यानी कि समाज में माता का क्या स्थान है, इस पे भी पूछेगा। तो जो कि मैं बताने जा रहा हूं, ये काफी वायरल टॉपिक है आर्टिकल के लिए, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में प्रदूषण की समस्या पे। क्योंकि देखिए, बहुत गंदगी जो है ना पूरे हमारे देश में फैला हुआ है प्रदूषण की वजह से। इस पे पेपर में 100% पूछेगा। इसको कैसे लिखना है बाबू, चलिए। सबसे पहले द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इसी तरीके से पेपर में छापना है। बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है, ओनली फॉर 2 पेन्स, ब्लू एंड ब्लैक। चलिए, कैसे लिखना है, हेडिंग वाइज कैसे लिखना है, मेरी बात को एक एक पॉइंट पे आप अच्छे से निगाह ध्यान देना, ठीक है। पहला नंबर, आप आर्टिकल लिखेंगे ना इस टॉपिक पे, तो इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। किसी भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं बाबू, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। क्या हेडिंग डालेंगे, इंट्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि परिचय इसका क्या है। हाँ, तो यहां से हेडिंग पहली होगी इंट्रोडक्शन का। और क्या लिखेंगे कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे। देखिए, द प्रॉब्लम मतलब होते हैं समस्या, ऑफ पॉल्यूशन प्रदूषण की, हैज बिकम बन चुकी है, वेरी सीरियस टुडे आज बहुत ही गंभीर। कहेंगे बाबू कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, यानी कि आज के दिनों में जो है प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर हो चुकी है, ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे बाबू कि मैन हैज इंटरफियर्ड, इसका मतलब मनुष्यों ने हस्तक्षेप किया है। इंटरफियर्ड का मतलब क्या होता है बाबू, हस्तक्षेप करना, किसी बने हुए काम को बिगाड़ देना, ठीक है ना, हस्तक्षेप कर देना। टू मच, काफी अधिक, विद नेचर, प्रकृति के साथ। पढ़िए, इसका अर्थ समझिए कि मैन हैज इंटरफियर्ड टू मच विद नेचर, मनुष्यों ने प्रकृति के साथ काफी अधिक हस्तक्षेप किया है। प्रकृति का मतलब मेरे प्यारे बाबू, देखो, जो पहले से ऑलरेडी पेड़ पौधे, जो भी मिट्टी वगैरह, जितने भी प्रकृति ने, ईश्वर ने स्वयं दिया है धरती पे, ये सभी प्रकृति का ही देन है, ठीक है। तो इसके साथ मनुष्यों ने काफी हस्तक्षेप किया है। इसका मतलब कि बिगाड़ा है, इसको नष्ट किया है, कुछ इधर से उधर किया है। वही चीज कहा जा रहा है कि मैन हैज इंटरफियर्ड टू मच विद नेचर, मनुष्यों ने प्रकृति के साथ काफी हस्तक्षेप किया है। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम देखने को भी मिल रहा है। कैसे, इन्वायरमेंट में, विच इंक्लूड्स एयर, जो कि प्रदूषित हो गया है। क्या क्या बाबू, एयर, हवा, एंड वाटर यानी कि पानी, सॉइल मिट्टी, इटीसी, ये सभी जो है क्या देखने को मिल रहा है कि हवा, पानी, मिट्टी, ये सभी क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। और ये हमें देखने को भी मिल रहा है। हैज बीन polluted, क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है।
इतना लिख देंगे, ज्यादा नहीं लिखना है बाबू, टू द पॉइंट लिखिएगा, मतलब कि जितना भी लिखिएगा ना थोड़ा निचोड़ होगा, उसका कुछ महत्व हो, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में इतना लिख देना है, ज्यादा नहीं लिखना। आगे वाली हेडिंग देखिए, एक एक पॉइंट को मैं बहुत वेस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप लोग ध्यान समझते चलना, ठीक है बाबू। दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे, काइंड ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण के प्रकार। बाबू प्रदूषण कितने प्रकार से फैलता है ये जानकारी होना चाहिए, कि ताकि हम उस पर रोक लगा सकें कि हाँ इस तरीके से करेंगे तो भी प्रदूषण फैलेगा, इस तरीके से करेंगे तो भी फैलेगा, तो ये प्रकार आपको जानकारी होना चाहिए लिखते टाइम। द काइंड ऑफ पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के प्रकार। देखिए लिखेंगे देयर आर मेनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन सच एज, जैसे कि यहाँ कई प्रकार के कई तरह के प्रदूषण है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण बोलते हैं बाबू, वाटर पॉल्यूशन इसका मतलब कि जल प्रदूषण। इसके बाद थर्ड नंबर लिखिएगा नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि शोरगुल बोलते हैं, इसी को ध्वनि नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब यहाँ से जो भी ये प्रदूषण के प्रकार हैं प्यारे बाबू, इसको एक एक को हेडिंग डाल के तब से उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि वायु प्रदूषण, हवा से कैसे प्रदूषण फैलता है, हेडिंग डालेंगे एयर पॉल्यूशन, लिख लेंगे इस तरीके से। हाँ, क्या लिखेंगे कि एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केस्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप्स etc। ज्यादा नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखना, ठीक है। कि एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केस्ड बाय द स्मोक कमिंग, यानी कि वायु प्रदूषण अधिकतर जो है किस तरीके से बन रहा है, जैसे स्मोक कमिंग यानी कि चिमनियों के आने वाले धुएं, जो चिमनी जलती है ना बाबू, आपके गांव में जाएंगे, आपके शहर में कस्बा में तो चिमनी बनी होगी जहां पे ईंटा की पथाई होती है, और वहां पे एक सूंड के जैसा निकला होता है, उसमें से धुआं भक निकलता रहता है। वही चिमनियों से निकलने वाले धुएं, फैक्ट्रीज कारखानों से निकलने वाले, मिल्स और मिल्स से निकलने वाले, वर्कशॉप जो कि दुकानें हैं बड़ी बड़ी, उनसे भी इटीसी इन सभी से, यानी कि जितने भी इस स्मोकिंग जितने भी धुआं आ रहे हैं चिमनी से, फैक्ट्री से, मिल से, दुकान से, वर्कशॉप से, ये सभी जो है वायु प्रदूषण के ही कारण है, इसी के वजह से वायु प्रदूषित हो रहा है, ठीक है ना। ज्यादा नहीं लिखना है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है दूसरा नंबर वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण कैसे फैलता है। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग लगाइएगा बाबू वाटर पॉल्यूशन, लिखेंगे कि वाटर इज द बेसिक ऑफ लाइफ। देखिए वाटर मतलब जल होता है, यानी पानी कहते हैं इसको, पानी ही हमें जीने का क्या है, आधार है। कहेंगे कि वाटर इज द बेसिस मतलब आधार कहते हैं बाबू, इसी के बिना हम लोग जी नहीं पाएंगे। किसके बिना, वाटर के बिना। तो वाटर इज द बेसिक ऑफ लाइफ, इसको बोल सकते हैं कि पानी हम लोग जीने का क्या है, जीवन का आधार है। बट मतलब लेकिन, ग्रीड मतलब लालची, ऑफ मैन लालची आदमी, टू गेट मोर मतलब अधिक से अधिक, एंड मोर अधिक से अधिक, मनी मतलब पैसा के लिए, पॉल्यूटेड इसको क्या कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, गंदा बना दिया है। कहेंगे कि यहाँ से कि वाटर इज द बेसिक ऑफ लाइफ, यानी कि जल ही जीवन है, कह सकते हैं इस तरीके से भी। बट लेकिन लालची मनुष्यों ने, लालची कुछ आदमियों ने अधिक से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में इस जल को प्रदूषित कर दिया है। कैसे कर दिया है बाबू, देखिए, द ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज डम्प्स वेस्ट मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर इन द रिवर्स। कहेंगे कि देखिए द ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कल कारखाने हैं, ओनर मतलब मालिक होता है, जो कल कारखाने के मालिक होता है ना बाबू, वो क्या करता है कि जितने भी फैक्ट्री से कूड़ा करकट निकलता है, खराब चीजें वस्तुएं जो बच जाती है, फेंकने लायक हो जाती है, उसको क्या करता है कि लेकर के आता है और नदी के किनारे पे उसके सतह पर फेंक देता है नदी में, ताकि मतलब बहने लगता है, और उसी की वजह से जो हमारा जल है प्रदूषित होता जा रहा है। इतना लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, अब अगली हेडिंग डालेंगे, लास्ट वाली इसका है नॉइज पॉल्यूशन, शोरगुल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इससे कैसे हल्ला से प्रदूषित मतलब होता है, कैसे फैलता है, तो लिखेंगे नॉइज पॉल्यूशन इज डेंजरियस टू लाइफ, यानी कि जो शोरगुल है, ये शोरगुल ध्वनि प्रदूषण है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। इट इज सैड, यह कह सकते हैं दैट की नॉइज मोर दैट 80 डेसिबल्स किल्स डीफनेस एंड अदर डिजीज।
कह सकते हैं बाबू कि देखिए शोरगुल जो है ये हमारे जीवन के लिए अति खतरनाक है। अब यहाँ पे इट इज सेड, यह कह सकते हैं कि अगर 80 डेसिबल अगर ध्वनि उत्पन्न हो जाएगा जहाँ पे तो वहाँ पे क्या होगा, बहरापन पकड़ लेगा किसी व्यक्ति को, और उसके वजह से अन्य बीमारियां भी आपके मतलब सामने आने लगेगी। तो ये होता है मतलब कि नॉइज पोल्यूशन। इतना लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है। ये देखिए ये वाली हेडिंग डाल के लास्ट में कंक्लूजन समझ लेना। इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे डीके सर क्लासेस पे, जो डीके सर क्लासेस है टेलीग्राम में, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं बाबू, वहां पे जुड़ जाना सभी प्यारे स्टूडेंट, वहां पे भेज देंगे। इसको समझिए, हाउ टू चेक पोल्यूशन, कैसे पता करें कि प्रदूषण है या नहीं, यहाँ पे कैसे। तो टू चेक दिस पोल्यूशन, इस प्रदूषण को चेक करने के लिए, जांच करने के लिए कि देयर शुड बी प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे क्या करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक योजना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डेब्रिस ऑफ इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन द अर्थ, क्योंकि देखिए जितने भी कल कारखाने के इंडस्ट्रीज के जो खराब वेस्ट जो है वो फेंका जाता है, उसको पृथ्वी की सतह पर उसको नहीं फेंकना चाहिए। इसकी वजह से ये फैलता है और इसी से हम अपना जो प्रदूषण इसको सुरक्षित कर पाएंगे। ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि आपका आर्टिकल जो है 10 नंबर का, ये टू द पॉइंट लिखना है। अभी लास्ट वाला जो हेडिंग होगा बाबू कंक्लूजन इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष। इससे क्या निष्कर्ष मिलता है, इस प्रदूषण को पढ़ने से, जानने से क्या करना चाहिए हमें कि ताकि ना फैले। तो कंक्लूजन में लिखेंगे कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, इस समस्या को यानी कि सीरियस से, इस समस्या को क्या करना चाहिए, गंभीरता से अपने दिमाग में रखना चाहिए कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की भारत सरकार हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन, और जो भारत सरकार है उसको भी अपने इस मतलब कि प्रदूषण की समस्या से, मतलब प्रदूषण की जो समस्या है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने डिपार्टमेंट को सौंपना चाहिए, उसको सेट करना चाहिए कि सही कैसे हो। अब इसके आगे द पीपुल ऑफ कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, और जितने भी हमारे देश के लोग हैं उन सभी लोगों को भी इस मतलब सरकार की सहायता करना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए कि इसको हाँ इस तरीके से रोका जाए। सभी मिलजुल करके सरकार के नियम को पालन करें ताकि ऐसा अब दोबारा ना हो। इस तरीके से आप तैयारी करके छाप देना। कितने तारीख को, तो 2 मार्च को बाबू, ठीक है। आप सबके लिए मैं बता दिया हूँ, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी सेंड कर देता हूँ। जितने भी प्यारे स्टूडेंट लाइक नहीं प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।